बागेश्वर धाम पर आरोप प्रत्यारोप लग गए, आप कैसे मानते? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो आदमी सच्चाई की तरफ चलता है उस पर आरोप लगते ही लगती है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। हमारे देश का दुर्भाग्य ही ये है कि हमारा हिंदू जो है हिंदुओं के खिलाफ होता है। दूसरे कौम के तो हमारे पक्ष में बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदू ही हिंदू को काटते हैं। और सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म के इसके तो सारे ही खिलाफ है। वो बागेश्वर धाम वाले महाराज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सनातन धर्मी सबसे कमजोर हैं। उसका रीजन ये है कि इन पे कोई भी कटाक्ष कर सकता है हमारे धर्म पर, क्योंकि हम साहित्य के हैं। सबसे बड़े चिरंजीव हनुमान जी हैं इस धरती पर, कोई है ही नहीं है। तो चमत्कार की बात तो ये है, चमत्कार तो वो है कितने लोगों की घर वापसी की है उन्होंने आज तक, ये प्रत्यक्ष प्रमाण उनके यहाँ है। और हम बाइकआउट करेंगे और जो भी इनके हमारे सामने आएगा हिंदू धर्म के, उनको हम हटा देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। ये हमारा काम है। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है गोवर्धन, और गोवर्धन का अगर आप देखें तो ये दान घाटी मंदिर है। और जिस तरीके से पूरे देश में जो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो चर्चा हो रही है सनातन धर्म को लेकर के, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दान घाटी मंदिर है और यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सनातन की शक्ति और श्रद्धा जो शक्ति है वो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ से लोगों से भी जानेंगे। तो हमारे साथ भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है कन्हैया कौशिक। मैं यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी की ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करता हूँ। और आप ऐसे देखते हैं जैसे बागेश्वर धाम पर जो पूरा सीधा सीधा हनुमान जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ से भ्रम फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जी, ऐसा देखिए, जो लोग समझ रहे हैं वो समझते होंगे, लेकिन आजकल नई युवा पीढ़ी के लिए और नए जमाने के हिसाब से वो लड़का जो कर रहा है, यानी जो वो बागेश्वर धाम वाले महाराज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि लोगों को भक्ति और भगवान के बारे में जागृत हो। और बहुत सारी संसार में ये प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां होती है, यानी अनेकों योनियां होती है। उन योनियों से बचाने के लिए साक्षात हनुमान जी ने भगवान ने हनुमान जी को चुना था। कब चुना? जिस समय समुद्र क्षीर सागर में राम जी जा रहे थे, तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अब आपको एक छत्र पृथ्वी का राज्य करना है। तो कलयुग को रोकने वाले केवल एकमात्र हनुमान जी हैं। और हनुमान जी को जो भी सिद्ध करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए साक्षात हनुमान जी, और उन साधकों के लिए वो साक्षात अपना भाव स्वयं बतलाते हैं। तो वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा, तो उन्होंने सीधा सीधा एक जगह बार कर दिया, चादर और फादर, जहां पर जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाता, उनके ऊपर कृष्ण मानव है, उनको श्याम मानव है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। जी, उन्होंने जिसने भी उनके बारे में बोला है वो गलत है, क्योंकि आजकल नई युवा पीढ़ी के लिए वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा? जो लोग भगवान से भ्रमित हो रहे हैं उनको वो जोड़ने का, यहाँ तक कि लंदन की उसमें जाकर के जो प्रधानमंत्री भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है, उन्होंने जाकर के वहाँ पर वो डंका बजाया है। तो उससे बड़ा और क्या कहेगा? अब कोई कुछ भी कहता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। सनातन का अब ध्वज और झंडा गाड़ दिया है, इसे झुकने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं झुकने देंगे, बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। और ये अच्छा कार्य है और वो करते रहे। हम उनके सब सनातनी साथ में हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है विष्णुकांत तिवारी। तिवारी जी, कैसे देखते हैं एक 27 साल का युवा 3 दिन में पूरे देश को इकट्ठा कर देता है और ऐसा आरोप लगता है कि ये भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सनातन धर्मी सबसे कमजोर हैं। उसका रीजन ये है कि इन पे कोई भी कटाक्ष कर सकता है हमारे धर्म पर, क्योंकि हम साहित्य के हैं। पहली बात तो हमारी ये है। और हनुमान जी की बात रही, तो चिरंजीवों में सबसे बड़े चिरंजीव हनुमान जी हैं इस धरती पर, कोई है ही नहीं है। तो चमत्कार की बात तो ये है, चमत्कार तो वो है कितने लोगों की घर वापसी की है उन्होंने आज तक, ये प्रत्यक्ष प्रमाण उनके यहाँ है। और इसी वजह से बिलबिलाहट है, क्योंकि मंच से भी एक सुल्ताना को भी घर वापसी कराई और एक परिवार को ईसाई से सीधा घर वापसी करा। घर वापसी वाला मैटर सबसे ज्यादा है। और बॉलीवुड में हमारे धर्म की अवहेलना करते हैं तो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि हम हिंदूवादी हैं। हम सहन शक्ति की हमारी क्षमता को ये परिचय ले रहे हैं। जो अब बॉलीवुड भी निशाने पे, उन्होंने कह दिया कि जो सनातन के खिलाफ, चाहे टीवी हो, बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसका बाइकआउट करेंगे। तो इस वजह से बिलबिलाहट हो रही है।
बौखलाहट हो रही है और हम बाइकआउट करेंगे और जो भी इनके हमारे सामने आएगा हिंदू धर्म के उनको हम हटा देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। ये हमारा काम है। जय हनुमान। वैसे क्या नाम बाबूजी, क्या नाम है? वैसे क्या नाम है? कैलाश शर्मा। तो कैलाश जी कैसे देख रहे हैं, जय महाकाल की हो रही है इधर बागेश्वर धाम पर, बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। अच्छे लोग कभी उंगली नहीं उठाते, बुरे लोग हैं उंगली उठाते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो आज पूरे सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम छाए हुए, लाखों लाख लोग देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं भ्रम फैला रहे हो, अंधविश्वास? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि सच्चाई है? है, सच्चाई है। इधर उन्होंने तो साफ साफ लगा दिया आरोप के अंधविश्वास फैला रहे हैं। लगाते हैं लगाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? राकेश चतुर्वेदी। क्या लग रहा है चतुर्वेदी साहब, बागेश्वर धाम पर आरोप प्रत्यारोप लग गए, आप कैसे मानते हैं? गलत आरोप है ये वाकई में एक शक्ति है जिसको हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। इसका भृगु शास्त्र जो है वो इस चीज का गवाह है कि मन की बात को वो जान लेती हैं। जैसे मंच से जिस तरीके से जो चीजें देखने को मिली, अभी कल की जो कथा थी वहां से एक जो उड़ीसा से परिवार आया था उसकी घर वापसी कराई। एक सुल्ताना है, उसने स्वतः ही उनके प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने घर वापसी की और वहां से पूरा एक घोष लगाया उसने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, और एक तरफ इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो आदमी सच्चाई की तरफ चलता है उस पर आरोप लगते ही लगती है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, ये होता ही है। जैसे आज इनको बोल रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, ऐसे तो और भी लोग हैं उसमें भी होता है इस तरीके का। हमारे देश का दुर्भाग्य ही ये है कि हमारा हिंदू जो है हिंदुओं के खिलाफ होता है। दूसरे कौम के तो हमारे पक्ष में बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदू ही हिंदू को काटते हैं। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा सनातनी नहीं है। जो सनातनी होगा वो हमेशा सनातन का समर्थन करेगा। मंच से महाराज जी ने कह दिया वो रावण की संतान है। बिल्कुल सही बात कही है। इससे पहले भी हमने देखा कि किसी के धर्म या धर्म बुक पर अगर कोई कुछ कह देता है तो तांडव खड़ा हो जाता है। यहाँ तो सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारा विपक्ष जो है वो किसी भी चीज का विरोध करना ही जानता है, क्योंकि उसको एक यही काम मिला हुआ है कि विरोध करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसका काम ही विरोध करना है। और सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म के इसके तो सारे ही खिलाफ है। तो और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से जो चल रही है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है। भाई साहब बागेश्वर धाम है, सोशल मीडिया की बात करें, टीवी चैनल की बात करें, चारों तरफ बागेश्वर धाम दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया कि अंधविश्वास फैला रहा है, आपको लगता है क्या? अब देखिए क्या कहते हैं, इस साइंस के जमाने में तो देखिए मान करके चलें तो अंधविश्वास ही बोला जाएगा। और बाकी चमत्कार तो देखिए गिरिराज जी महाराज के पास भी है और बाकी बिहारी लाल जी के पास भी है। आप मन्नत लेकर के आते हो, मन में सोच के आते हो ये परेशानी ये दूर हो जाए, भगवान मैं ऐसा करूंगा, गिरिराज जी की परिक्रमा दूंगा, तो ये भी तो एक क्या कहते हैं अंधविश्वास ही है, लेकिन हो जाता है पूरा। तो आस्था है, आस्था कह लीजिए या कैसे भी कर लिया। लेकिन हाँ, जितना वो यंग दिखाए गए हैं गुरुजी और जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे मन की बात पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो अब इस माहौल में और जहाँ सीधा सीधा मीडिया ट्रायल हो गया, सामने खोल के रख दिया पूरा, सब चीजें हैं, लेकिन ये मतलब असंभव है कि क्या कहते हैं कि कोई आदमी बिना जब तक कि सामने वाले की कहीं ना कहीं से तो जानकारी प्राप्त कर ही रहा होगा ना, अंदर के मन की शक्ति है हमारे पास, ऐसा तो संभव नहीं है। मार्स पे दुनिया पहुंचने की कोशिश कर रही है, कहाँ चंद्रमा पे पहुंच चुकी, लोग चंद्रमा पे टुकड़े भी खरीद रहे हैं जमीन के, और अभी भी हम इन चीजों में रूढ़िवादी चीजों में फंसे रहेंगे तो फिर हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ पंचांग बनता है उसी को ब्राह्मण बनाते हैं और एक साल तक का आगे तक का जो चीजें आने वाली है वो सारी चीजें पंचांग में होती है, 5 रुपए के पंचांग में लिख के दे देते हैं? वो एक कॉमन मैन के लिए। अब जैसे अमर उजाला को आप देखें, नासा मानता है इस चीज को नहीं। अब आप ये देखिए राशिफल निकलती है, पर डे निकलती है, चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का पेपर हो, तो आप मानिए मेरी मेष राशि है तो लाखों करोड़ों आदमियों की मेष राशि होगी और तो सबकी एक जैसी उस दिन वही राशि बोलेगी क्या? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा